अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं शहर अहमदाबाद में हो रहा है बालों का कारोबार? जी हाँ, सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है, आप अपने घर जाकर अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से पूछें कि क्या हमारे घर पर भी बाल उघराने वाले लोग आते हैं जिनके हाथों में तराजू होता है और वो 1000 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो के भाव से बाल ख़रीदते हैं? तो कुछ मस्तूरात कहेगी कि हाँ, हमने भी अपने बाल बेचे हैं। जो बाल कंघी करने से कंघी में आ जाते हैं और उसकी लेंथ यानी लंबाई ज़्यादा हो, तो ऐसे बाल को कुछ आदिवासी, कुछ ऐसे लोग जो उसका इस्तेमाल बुए और पाखंडी को जाकर देते हैं और बतौर जादू उसका इस्तेमाल होता है, वो हमसे ले जाते हैं और हम उसको संभाल कर रखते हैं और वज़न पर दे देते हैं। मेरे दोस्तों, आपको पता नहीं है, सबसे ज़्यादा आज की तारीख में अगर काला जादू होता हो तो वो बालों पर हो रहा है। और ये आज से नहीं, कई सालों से होता चला आ रहा है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी एक यहूदी लुबैद बिन आज़म, जिसने अपनी बेटी के ज़रिए हुजूर पर जादू कराने की कोशिश की, और जब हुजूर को उसका इल्म हुआ, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, उनकी अक्ल पर, उनके एतकाद पर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आप तो अल्लाह के महबूब हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 2 सूरतें नाजिल हुई, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, जिनके अंदर सूरह फलक में 5 आयतें, सूरह नास में 6 आयतें हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इसकी खबर की गई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को भेजा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर एक यहूदी ने जादू कराया है और आपके बालों पर जादू करा है। एक बच्ची, एक लड़की के ज़रिए आपके बाल को आपकी कंघी से निकाला गया और उस यहूदी औरत तक पहुंचाया गया। और उस यहूदी औरत ने, बाज़ रिवायत में कि आपके बालों पर 11 गिरें लगाई, लंबे बाल थे, आपकी जुल्फ़ें थी, और बाज़ रिवायत में काले दोरे पर 11 गिरें लगाई और एक मोम का पुतला जिसमें 11 सुइयाँ चुबाई, एक कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे उसको दबा कर रख दिया गया। जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ जाकर देखा तो वाकई में वो चीज़ वहाँ से दस्तयाब हुई जिसकी खबर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको दी थी। मेरे दोस्तों, ये आयतें कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की 11 आयतें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक आयत पढ़ते गए और एक एक गिरा खुलती गई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल सेहतयाब, शिफायाब हो गए। मेरे दोस्तों, इस बात से पता चला कि जादू का होना हक है, चूँकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी इसकी कोशिश की गई लेकिन आप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जब हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह जादू की कोशिश हुई तो मेरी और आपकी क्या औकात है। जब 2 हरीफ में हरीफाई होती है या दुश्मनों में, वो आपका सामने से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते या आपको देख नहीं पाते, तो पीठ पीछे खंजर घोंपने को जादू कहा जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज ही अपने घर जाकर पूछें, अगर उन्होंने बाल बेचे हों, सूरह फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास उन पर पढ़ के दम करें और उसका पानी भी उनको पिलाएं। और मेरे दोस्तों, जब भी बाल अपने घर की मस्तूरात उसको कंघी में आए, उनसे कहें कि इसको दफना दें या नदी में डाल दें। मेरे दोस्तों, अगर ये बाल को ऐसे ही फेंक दिया कूड़ा करकट में, कचरे में, रोड पर, बाज़ मस्तूरात औरतें बाल की कंघी की और बाल की ऐसे बनाई और सीधा नीचे फेंक दिया, जितने लोग उसके बाल पर पैर रखेंगे उसकी असर उसको होगी, पता नहीं चलेगा। उसके नाखून जो उसने तराश लिए, काट कर बाहर फेंक दिए, वो नाखून पर जादू भी हो सकता है। उस नाखून पर किसी के पैर पड़ेंगे, उसका असर उस औरत पर, उस मर्द पर होगा जिसके वो नाखून है। इसलिए मेरे दोस्तों, शहर अहमदाबाद वालों, बाल बेचने से रुक जाओ, इसका कारोबार और तिजारत और धंधा बंद कर दो। आपको पता ना हो तो पूछ लेना, ये वीडियो किसी को शेयर करके इसकी आप प्रूफ ले लेना कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। ये तौफीक सर ऐसा ही नहीं कह रहे, ये पागलों की तरह बके नहीं जा रहे। शहर अहमदाबाद में ऐसा अपनी आंखों से मैंने देखा है।
औरतों को बाल बेचते हुए। मेरे दोस्तों, भूए लोग, पाखंडी लोग इस पर जादू करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। बाज़ भूए लोग अगर किसी औरत को वश में करना होता है तो उसके बाल पर ऐसा जादू करते हैं कि उसके वश में आ जाती है। मेरे दोस्तों, इसलिए बालों के बेचने से भी बचें और बालों को फेंकने से भी बचें। उलमा इकराम से राब्ता करें और पूछें कि इसका दीन क्या है, मैं कैसे नाखून काटूं और मेरे निकले हुए बालों को मैं कहाँ रखूं, किस तरीके से उसका निकाल करूं। मेरे दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।